घिग्गी बंदी हुई है। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस की घिग्गी बंदी है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आईटीबीपी का कब्जा हो गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे। आईटीबीपी के हथियारबंद कमांडो ने सीपी ऑफिस को पूरे तरीके से घेर लिया है। पुलिस इतिहास में पहली बार आईटीबीपी ने कमिश्नरेट को घेरा है। सीपी ऑफिस में तैनात पुलिस वाले पीछे हट गए हैं। कानपुर पुलिस की घिग्गी बन गई है इस पूरे मामले को लेकर। एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आईटीबीपी का कब्जा है। जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, ये दरअसल पुलिस चौकी है जहां पर अब सीपी ऑफिस है। दरअसल ये जहां पर पुलिस तैनात होती है, लेकिन इस समय आईटीबीपी के जवान तैनात है। प्रभात, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब जो पुलिस है उसकी भी घिग्गी बनी हुई है पूरे तरीके से, क्योंकि जो पुलिस जहां पर तैनात होती है पुलिस के जवान, उसको पूरी तरीके से आईटीबीपी के जवानों ने घेर रखा है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर चलिए प्रभात से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर पुलिस की घिग्गी बनी हुई है एक तरीके से, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है। आईटीबीपी का एक जवान जिसकी मां का ऑपरेशन गलत कर दिया जाता है, गलत इलाज कर दिया जाता है और उसकी मां का हाथ काट दिया जाता है, और फिर अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल पाते हैं। नेशनल हेड हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये बहुत संवेदनशील, बड़ा संवेदनशील मामला निकलकर सामने आया था, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में एक नई घटना है और आईटीबीपी के जवान बड़ी संख्या में इस समय कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और एक तरह से कहा जाए उन्होंने वहां पर डेरा डाल दिया है जी। ये मामला अचानक नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले रेल बाजार थाने में आईटीबीपी के एक जवान की मदर भर्ती थी, माँ भर्ती थी, और उसका ये आरोप था कि उनकी माँ का गलत इलाज के चलते हाथ काटा गया है और उनके हुए कटे हुए हाथ को लेकर वो अभी 2-3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नरेट में लेकर हाथ को आए थे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस का रवैया जैसा रहता है, जांच से लेके तमाम मामलों में उसी तरह का रहा और आज ऐसा लगता है कि आईटीबीपी के जवानों का सब्र जवाब दे गया और इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। उसके बाद कमांडेंट के नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल इस समय कानपुर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में मौजूद हैं और कहा जाए कि इतनी बड़ी संख्या में उनके आने को कोई मामूली घटना के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये बड़ी नाराजगी के तौर पर आईटीबीपी के जवान असलाहों से लैस हैं, उनके साथ हथियार भी हैं और वो पहुंचे हुए हैं। इस समय रघुवीर लाल जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। ये पुलिसिया लापरवाही का एक बहुत बड़ा नमूना है, घटनाक्रम है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर जिन लोगों ने इस अर्धसैनिक बल के जवान की पीड़ा को नहीं समझा। रेल बाजार थाने के लोग जो अस्पताल के लोगों से मिले हुए हैं, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, अस्पताल के प्रबंधकों पर, डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर लिखना चाहिए था, उन लोगों ने एफआईआर नहीं लिखी। तो ये सब नेग्लिजेंस है और ये नेग्लिजेंस हमेशा होता रहा है। ये आज इतनी बड़ी संख्या में जवान आ गए, वरना कई सारे जवानों को ऐसे धक्के मारकर वापस कर देती है पुलिस और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये कानपुर के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। कानपुर पुलिस के लिए कमिश्नरेट बनाया गया इसीलिए कि जितने अधिकारी रहेंगे वो मौके पर जाकर लोगों की शिकायत सुनेंगे, फोर्स ज्यादा दी गई और 1 to 1 समस्याओं को वो हल कर सकें। लेकिन देखिए कितनी विचित्र बात है कि एक जिले में 10-10, 15-15 आईपीएस अफसर लगाए गए हैं और आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये ऐसी घटना घट रही है जो आज तक कभी नहीं हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल का एक सीधा टकराव आप इसको कह सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को सड़क पर उतरकर, थाने पर उतरकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर आकर घेराव करना पड़ा हो। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली क्या रह गई है, वो अपने जवानों तक को इंसाफ नहीं दे पा रही है। नहीं, जाहिर तौर पर ये जवानों को इंसाफ नहीं है, लेकिन एक और जहन में सवाल है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की भी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। वीरेंद्र जी, देखिए सवाल तो उठा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुलिस अगर कार्रवाई करती तो आज ये नौबत थोड़ी आई होती। ये तो उसी के नाते आई कि रेल बाजार थाने की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होगी और उसमें
ज्यादातर होता क्या है कि नर्सिंग होमों के साथ स्थानीय थाना पुलिस की साठगांठ रहती है। अच्छा। तमाम आए दिन घटनाएं होती हैं। तो अब किसी की माँ का हाथ कट गया और वो जवान हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस आया और कह रहा है कि गलत इलाज किया, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। आज वो 3-4 दिनों से भटक रहा है वो जवान। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जी जी। ये कोई पहली बार नहीं दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो सारे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर भी चला था, लेकिन अधिकारियों ने अपना पुराना रवैया जारी रखा। तो आज ये फजीहत करा ली। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब आपस में सेना और केंद्रीय बल और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोगों का इतना मतभेद बढ़ गया कि टकराने की नौबत आ गई है जी। अरे भाई घेर लिया है। अब इससे ज्यादा अब क्या बचता है? उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम में जहां पुलिस कमिश्नर बैठता हो वहां सैकड़ों की संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान आ गए। उनका आक्रोश है ये, और इस आक्रोश को ये लोग भाप नहीं पाए और इनको पता नहीं था। आज ये देखिए, ये सारे आप स्क्रीन पर देखिए कि ये लोगों के हाथ में असलहे हैं। जैसे ये पूरी सीमा पर जाते हैं या कहीं पर छापे में जाते हैं या किसी बड़े एक्शन में जाते हैं, ये उसी तरह का एक्शन है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर इन लोगों ने एक तरह से कालिक लगा दिया। नीचे हुए जो बैठे लोग हैं जो हर मामले को मिनिमाइज करते हैं। किसी का हाथ कट जाए, किसी का पैर कट जाए, किसी के साथ अत्याचार हो जाए, अस्पताल अन्याय करे, पुलिस हर घटना को मिनिमाइज करती है। वो छोटा करके बताती है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पता नहीं किस दिन के लिए कानून बचा के रखना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी सेटिंग अच्छी चलती रहे। और उसका खामियाजा कभी जनता भोगती है, कभी अधिकारी भोगते हैं, कभी सेना के जवान भोगते हैं। आज उसी का नतीजा ये सबके सामने है। बिल्कुल।